सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां हार्दिक स्वागत है। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत माँ कवि कालिदास विरचितम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 23, 24 और 25वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 23वें श्लोक को देखते हैं। इस वाले श्लोक में शकुंतला क्षत्रिय कन्या होने से राजा दुष्यंत विचार करते हैं कि वह मुझसे विवाह करने योग्य है। यह निश्चय हो जाने के पश्चात महाराज दुष्यंत पुनः विचार कर रहे हैं कि क्या यह शकुंतला भी स्वयं विवाह करना चाहती है अथवा नहीं। उन्हीं भावों का उल्लेख महाकवि कालिदास ने इस उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। वसंतिल का छंद में निबद्ध श्लोक है। वसंतिल का जो छंद है उसमें 14 वर्ण होते हैं। सबसे पहले हम वसंतिल का छंद के लक्षण को पूछते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त छंद एवं अलंकार से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो हम इन श्लोकों के साथ साथ ही छंद उच्चारण और उसमें किस तरह की मात्राएं हैं, वर्ण किस तरह से हैं, उनका भी आज हम अध्ययन करते रहेंगे। तो वसंतिल का छंद में 14 वर्ण होते हैं, जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलिका तब जा जगो गह। उक्ता वसंत तिलिका तब जा जगो गह। उक्ता वसंत तिलिका तब जा जगो गह। वसंत तिलिका छंद में 14 वर्ण होते हैं तथा इसमें तगण, भगण, झगण, जगण एवं 2 गुरु होते हैं। एक बार पुनः लक्षण को देखते हुए छंद के उच्चारण के पश्चात हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। उक्ता वसंत तिलिका तब जा जगो गह। उक्ता वसंत तिलिका तब जा जगो गह। वेखानसं किमुनया वृतं हा प्रधाना। व्यापार रोधी मदन अस्य निसेवित्वयम्। अत्यंतम एव मदिरे क्षणवल्लभाभि। राहो निवेत्सयति समहिरण्य अंगनाभिः। वेखानसस्य किमुनया व्रतं आप्रदनात्। व्यापार रोधी मदन अस्य निसेवित्वयम्। अत्यंतम एव मदिरे क्षणवल्लभाभि। राहो निवेत्सयति समहिरणा अंगनाभिः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। किम अनयाः आप्रदनात् मदनस्य व्यापार रोधी वेखानसं वृतं निसेवित्वयम्। आहो मदिरे क्षणवल्लभाभि। हिरण अंगनाभिः समम अत्यंतम एव निवेत्सयति। क्या विचार कर रहे हैं महाराज दुष्यंत? वेखानसम वृतम। वेखानस का अर्थ होता है जो तपस्वी जो होते हैं उनके संदर्भ में आता है। वेखानस तपस्वी, और वृतम का अर्थ होता है या ब्रह्मचारी व्रत से। वेखानसम वृतम यानी किम अनया आप्रदनात् मदनस्य व्यापार रोधी वेखानसम। किम अनया, क्या यह शकुंतला आप्रदनात्, आप्रदनात् का अर्थ हो विवाह होने के पूर्व तक ही मदनस्य, मदनस्य का अर्थ होता है काम व्यापार, यानी यह शकुंतला विवाह होने के पूर्व तक ही इस काम के व्यापार को रोकने वाले इस, आगे बता रहे हैं क्या कह रहे हैं, वेखानसम वृतम, यानी इस तापस्य ब्रह्मचारी व्रत का इसके द्वारा पालन किया जाएगा। अथवा फिर क्या कह रहे हैं, व्यापार रोधी वेखानसम वृतम निवे निसेवित्वयम्, यानी इस शकुंतला के द्वारा अपना विवाह होने के पूर्व तक ही इस प्रकार के इस वेखानसम वृतम निसेवित्वयम्, यानी इस ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया जाएगा। अथवा आहो मदिरे क्षणवल्लभाभि। आहो क्या, फिर बता रहे हैं क्या कह रहे हैं कि आहो अथवा मदिरे क्षणवल्लभाभि। मदिरे, मदिरे का क्या, मदिरा से संदर्भ है, यानी जब व्यक्ति विशेष किसी मदिरा का सेवन करने से क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है, उसी के संदर्भ में उसके भावार्थ को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि मदिरे क्षणवल्लभाभि अथवा मदिरा क्षणवल्लभाभि। क्षण का अर्थ देखना, नेत्र, और मदिरानी मदमस्त, वल्लभाभि अर्थ है प्रिय लगने वाली, या मदमस्त नेत्रों को
प्रिय लगने वाली हिरण्य अंगनाभि। हिरण्य अंगनाभि का अर्थ होता है हिरण अंगनाभि, सम हिरणम अंगनाभि, यानी इन हिरण का अर्थ मृग्यों के साथ इनके संग में समम अत्यंतमेव निवत्स्यति, अथवा इन मृग्यों के साथ ही आजीवन क्या करेगी, अत्यंतमेव निवत्स्यति, या निवास करेगी, इन्हीं के साथ रहेगी। एक साथ श्लोक के अर्थ को देखिए, क्या कह रहे महाराज दूषण, क्या विचार करें। किम अनया आप्रदनात्, क्या यह शकुंतला आप्रदनात् यानी देने योग्य, यानी विवाह के होने के पूर्व तक ही मदनस्य व्यापार रोधी वेखानश, यानी काम के व्यापार को रोकने वाले वेखानशम व्रतम निवेशव्यम, यानी वेखानशम का इस ब्रह्मचारी, यानी इस ब्रह्मचारी व्रत का इसके द्वारा पालन किया जाएगा, अथवा आहो मदिरे क्षण वल्लभी, अथवा नेत्रों को प्रिय लगने वाले हिरण्य अंगनाभि, यानी इन हिरण्यों के साथ ही समम अत्यंत में निवसति, या इन हिरण्यों के साथ ही यह सदा इस तपोवन में ही निवास करेगी। यानी शकुंतला के बारे में जब दुष्यंत को यह मालूम पड़ता है कि क्षत्रिय कन्या है और मेरा विवाह इससे हो सकता है, तब महाराज दुष्यंत पुनः विचार कर रहे हैं कि क्या शकुंतला भी विवाह करना चाहती है, इसकी क्या मन स्थिति है। इस आशंका का निराकरण करते हुए महाराज दुष्यंत प्रियमंदा से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी सखी शकुंतला जब तक विवाह नहीं हो जाता है तब तक ही ये तापस ब्रह्मचारी का पालन करेगी, अथवा नेत्रों को प्रिय लगने वाली इन हिरण्यों के साथ ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए सदा ही इनके साथ इस तपोवन में निवास करेगी। इस तरह से इस वाले श्लोक में महाकवि कालिदास ने महाराज दुष्यंत की मनोस्थिति का उल्लेख किया। वसंत तिल का छंद, साथ में परिकर अलंकार की छटा इस श्लोक में विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को देखते हैं। महाराज दुष्यंत क्या विचार करें। वेखानसम किमनया वृतम आप्रदनात् व्यापारिरोधी मदन अस्य निसेवित्वयम् अत्यंतम एव मदिरे क्षणवल्लभाभि राहो निवेशयति समहिरण्य अंगनाभि। किम अनया आप्रदनात्, यानी इस शकुंतला के द्वारा आप्रदनात् यानी विवाह होने के पूर्व तक ही मदनस्य व्यापार होती, यानी काम के व्यापार को रोकने वाले इस वेखानशम व्रतम निवेशित, यानी इस ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया जाएगा, अथवा आहो मदिरे क्षण वल्लभाभि, या मदमस्त नेत्रों को प्रिय लगने वाले हिरण्य अंगनाभि, यानी इस मृग्यों के साथ ही समम अत्यंतमेव निवृत्ति, या सदा ही आजीवन निवास किया जाएगा, इनके साथ ही रहेगी। नमो नमः। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचितम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 24वें श्लोक को देखेंगे। इस वाले श्लोक में अब महाराज दुष्यंत, जब प्रियमंदा महाराज दुष्यंत से कहती है कि धर्म के आचरण में संकलित होने पर भी यह शकुंतला पराधीन है, तथापि तात काश्यप यानी महर्षि कण्व ने इसे किसी योग्य वर को देने का संकल्प किया है, तब महाराज दुष्यंत विचार करते हैं कि अब तो मेरी यह प्रार्थना दुर्लभ नहीं है। महाराज दुष्यंत अब इस वाले श्लोक में अपने हृदय को आश्वस्त करते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय हृदय, अब मेरा जो मन है इस शकुंतला की प्राप्ति की अभिलाषा कर सकता है। उन्हीं भावों का उल्लेख महाकवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। अपने भावों को उल्लेखित कर महाराज दुष्यंत क्या विचार कर रहे हैं। भवहृदय स अभिलाषं संप्रक्ति संदेह निर्णयो जातः आशंका असे यद अग्निम तद इदम अस्पृक्षम रत्नम। क्या विचार कर रहे हैं महाराज दुष्यंत। भवहृदय स अभिलाषं संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंका असे यद अग्निम तद इदम अस्पृक्षम रत्नम। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। हृदयम स अभिलाषम भवः संप्रति संदेह निर्णयः जातः यद अग्निम आशंकसे तत् इदम अस्पृक्षम रत्नम अस्ति। हृदय क्या कह रहे हैं महाराज दुष्यंत अपने हृदय को संबोधित कर, हृदय यानी हे हृदय, हे मेरे चित्त, हे मेरे मन, स अभिलाषम भव यानी अब तुम क्या कर सकते हो, अभिलाषा कर सकते हो, यानी तुम शकुंतला की अभिलाषा कर सकते हो। संप्रति संदेह निर्णय जात, यानी अब क्या हो गया है, संप्रति यानी इस समय संदेह निर्णय जात, यानी संदेह जो मेरे मन में उपस्थित हुआ था उसका
समाधान हो गया है, उसका निर्णय हो गया है। फिर कह रहे यत अग्निम आशंकशे तत् इदम अस्पृक्षम रत्नम अस्ति, यानी तुम जिसे अग्नि समझ रहे थे वह तो वस्तुतः तत् इदम अस्पृक्षम रत्नम अस्ति, यानी वह तो स्पर्श करने योग्य रत्न है। एक साथ अर्थ को वापस देखिए, क्या कह रहे महाराज दुष्यंत, हे हृदय, हे मेरे चित्त, हे मेरे मन, स अभिलाषम भोगो, यानी तुम अब शकुंतला की अभिलाषा कर सकते हो। संप्रति संदेह निर्णय जाता, यानी इस समय संदेह का निर्णय हो गया है। यत अग्निम आशंकशे, यानी जिसे तुम अग्नि के आशंका करते हुए स्पर्श नहीं कर रहे थे, तत् इदम, वह तो क्या है, अस्पृक्षम रत्नम अस्ति, यानी वह तो स्पर्श करने योग्य रत्न है। यानी महाराज दुष्यंत के कहने का अभिप्राय है कि यह शकुंतला ब्राह्मण महर्षि कण्व की कन्या नहीं है, वे तो इसके पालित पिता हैं। यह तो अप्सरा मेनका और क्षत्रिय विश्वामित्र की पुत्री है। द्वितीय, इस संदेह का भी समाधान हो गया है कि यह शकुंतला नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रहने वाली है, यानी हमेशा ब्रह्मचारी व्रत का पालन नहीं करने वाली है। महर्षि कण्व योग्य वर मिल गए तो ऋषि कण्व इसका विवाह कर देंगे। इस प्रकार शकुंतला क्षत्रिय कन्या है और इसका विवाह भी होगा। उसके पिताश्री भी योग्य वर से इसका विवाह करना चाहते हैं। महाराज दुष्यंत विचार करें कि मैं स्वयं क्षत्रिय हूँ तथा योग्य वर भी हूँ, अतः शकुंतला का विवाह मुझ दुष्यंत के साथ हो सकता है। अतः मेरे हृदय में अब तुम शकुंतला की खूब अभिलाषा कर सकते हो। इसी तरह से महाराज दुष्यंत करें कि जिस शकुंतला को मैं ब्राह्मण कन्या समझकर अग्नितुल्य स्पर्श न करने योग्य समझ रहा था, वह तो एक हीरा है, बहुमूल्य रत्न है, जिसका व्यक्ति विशेष उसकी कीमत के लिए उसका स्पर्श कर सकता है। इस तरह से महाराज दुष्यंत के कहने का तात्पर्य कि अग्नि और रत्न दोनों में चमक होती है। अग्नि स्पर्श करने योग्य नहीं होती है क्योंकि उससे हमारा हाथ जल सकता है, लेकिन रत्न का हम स्पर्श कर सकते हैं, रत्न के मूल्य का हम आंकलन कर सकते हैं। इस तरह से महाराज दुष्यंत अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। इस वाले श्लोक में आर्याक्षण और काल्पनिक अलंकार की छटा विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को देखते हैं। महाराज दुष्यंत क्या विचार करें, भवहृदयं स अभिलाषं संप्रति संधय निर्णयो जातः आशंका अशे यद अग्निं तद इदम अस्पृक्षम रत्नम। हे हृदय, क्या कह रहे हैं कि स अभिलाषम हो, यानी तुम अब शकुंतला की प्राप्ति की अभिलाषा कर सकते हो। संप्रति संदेह निर्णय जाते, यानी इस समय इस संदेह का निर्णय हो गया है। यत अग्निम आशंक से, यानी जिसको तुम अग्नि समझकर आशंका कर रहे थे, तत् इदम अस्पृक्षम रत्न, वह तो स्पर्श करने योग्य रत्न के समान है। नमो नमः। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 25वें श्लोक का अध्ययन करें। इस वाले श्लोक में जब दुष्यंत और प्रियवृंदा का इस तरह से वार्तालाप चल रहा होता है तो शकुंतला क्रोधित हो जाती है और शकुंतला कहती है कि हे अनुसैया, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, इस प्रियवृंदा के इस प्रकार के वार्तालाप की शिकायत मैं गौतमी से करूँगी। तब महाराज दुष्यंत भी बिना सोचे समझे एवं अपने अभिनय के प्रकट होने की भी चिंता न करके उसके पीछे गमन करना चाहते हैं, परंतु वे नहीं जाते हैं। इस प्रकार से महाराज दुष्यंत अपने मनोवृत्ति का उल्लेख करते हुए इस श्लोक में कहते हैं कि व्यक्ति विशेष की जो बाह्य शारीरिक क्रिया भी घटना के अनुसार ही संपादित होती है। उन्हीं भावों का उल्लेख महाकवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। महाराज दुष्यंत क्या विचार कर रहे हैं। आर्या छंद में निबद्ध श्लोक है। अनुयासन मुनि तनया सहसा विनियेन वारित प्रसरः अस्तनाद अनुचलन अपि गतेव पुनः प्रतिनिर्वितः। अनुयासन मुनि तनया सहसा विनियेन वारित प्रसरः अस्तनाद अनुचलन अपि गतेव पुनः प्रतिनिर्वृतः। अनुयासन मुनि तनया सहसा विनियेन वारित प्रसरः अस्तनाद अनुचलन अपि गतेव पुनः प्रतिनिर्वृतः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा
मुनि तनयाम अनुयासम सहसा विनीयेन वारित प्रशरः अस्तनात् अनुचलन अपि गत्वा इव पुनः प्रति निर्वृतः। महाराज दुष्यंत क्या करे कि मुनि तनयाम यानी मुनि की पुत्री मुनि तनयाम यानी मुनि कन्या जो शकुंतला है, अनुयासन का अर्थ है इसके पीछे गमन करने की इच्छा करता हुआ भी मैं सहसा विनीयन वारित प्रसर, सहसा यानी अचानक से, मैं विनीयन यानी विनय के द्वारा वारित प्रसर यानी मैं क्या हुआ, वारित प्रसर यानी रोक लिया गया हूँ। अस्तनाद अनुचलनम यानी अपने स्थान से अन्न चलनम अपि, अन्न उच्चलन अपि यानी न चलता हुआ भी मैं क्या हुआ, गत्वा यानी मानो जाकर पुनः प्रतिनिवत यानी मैं जाकर मैं पुनः लौट आया। यानी मैं शारीरिक व्यापार के कार्यों को तो नहीं संपादित किया, लेकिन मानसिक मनोवृत्ति से ऐसे लगा कि मैं शकुंतला के पास में जाकर पुनः वापिस अपने स्थान पर आ गया हूँ। एक साथ अर्थ को देखिए, महाराज दुष्यंत क्या कह रहे कि मुनि तनयाम अनुयासन यानी मुनि कन्या शकुंतला के अनुयासन यानी इसके पीछे जाने की इच्छा करता हुआ भी मैं सहसा यानी अचानक से, विनयन यानी विनय के कारण वारित प्रसर यानी मैं अचानक से रोक लिया गया हूँ। और अस्तनाद अनुचलन अपि यानी अपने स्थान से न चलता हुआ भी मैं मानो अपिगत्वा यानी वह शकुंतला के पास में जाकर भी इव पुनः प्रतिनिवत यानी मैं पुनः लौट आया हूँ। यानी जब वाचाल प्रियबंधा की गौतमी से शिकायत करने हेतु जब शकुंतला जाने लगी, तब राजा सोचते हैं कि मैं बिना सोचे समझे में अपने अविनय प्रकट होने की भी चिंता न करते उसके पीछे पीछे जाना चाहता था, परंतु नहीं गया। इस विषय में महाराज दुष्यंत विचार कर रहे हैं कि मैं मुनि कन्या शकुंतला के पीछे पीछे जाने की इच्छा तो कर रहा था, परंतु अपने सज विनयशीलता, जितेंद्र स्वभाव एवं आदि राजस्वी गुणों के कारण अचानक से रोक लिया गया हूँ। इस प्रकार से मैं अपने स्थान से एक कदम भी नहीं चला। फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अपने स्थान से उठकर शकुंतला के पीछे मानसिक मनोवृत्ति के द्वारा गया और पुनः लौट आया हूँ। इस तरह से महाराज दुष्यंत अपने मनोभावों को इस श्लोक में प्रकट करते हैं। आर्याचन और उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा इस श्लोक में विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे महाराज दुष्यंत, अनुयासन मुनि तनया सहसा विनियेन वारित प्रशरः अस्तनाद अनुचलन अपि गतेव पुनः निर्वृतः। मुनि तनयाम अनुयासन यानी मुनि पुत्री इस शकुंतला के पीछे जाने की इच्छा करता हुआ भी अनुयासन यानी मैं क्या किया, अनुयासन यानी पीछे जाने की इच्छा करता हुआ भी मैं क्या हुआ, सहसा विनियन वारित यानी अचानक से विनय के कारण रोक लिया गया हूँ। अस्तनाद अनुचलन यानी अपने स्थान से न चलता हुआ भी मैं मानो अपिगत्वा यानी न जाकर भी मैं पुनः प्रतिनिवत यानी पुनः लौट आया हूँ। धन्यवाद।